हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर विकास काला और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन की आवाज़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, साइट पे अपने पास जो भी मटेरियल आता है, इसमें स्टील मान लो, आप सीमेंट मान लो, ब्रिक्स मान लो, तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं या फिर अपन हर चीज़ के लिए लैब में नहीं जा सकते, तो अपने को साइट पे कुछ टेस्ट आने चाहिए कि अपन साइट पे उनको फिजिकली करके या देख के अपने ये लगा सकते हैं कि अपना जो मटेरियल आया है वो सही है या गलत। अपन आज स्टील की बात करेंगे। स्टील के जो साइट टेस्ट है जिनको अपन साइट पे करके देख सकते हैं कि जो क्वालिटी है स्टील की वो सही है या गलत, जिसको अपन रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर साइट यूज के लिए अपन रख सकते हैं। तो चलो अपन चलते हैं। अपन बात कर रहे हैं साइट पे टेस्ट के स्टील की, तो वो टेस्ट अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे जिनके लिए अपने को लैब की ज़रूरत नहीं होती, अपन साइट पे फिजिकली अपन यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने को वेट देखना पड़ेगा। अपन 1 मीटर का टुकड़ा स्टील का काटेंगे, चाहे किसी भी डाया का हो, तो उस 1 मीटर के टुकड़े का वेट अपन करेंगे। वेट निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, D²/162, मतलब D²/162 किलोग्राम। इसकी यूनिट रहेगी किलोग्राम पर मीटर, मतलब 1 मीटर का जो लेंथ का टुकड़ा अपने पास है किसी भी स्टील का, उसका वेट इतना है। अपन एक बार एग्जांपल के लिए 12 मीटर का 12 mm डाया का एक स्टील बार लेते हैं, तो 12 mm का डी, यहाँ पे डी है डाया, तो 12 × 12/162 तो आता है 1.888। इसी फॉर्मूले के यूज से अपन ने इन सारे के वेट निकाले हैं। तो मैं पहले आपको 8 mm बताता हूँ। 8 mm का होगा 0.395 किलोग्राम, 10 mm का होगा 0.617, 12 mm का 0.888, 16 mm का 1.58, 20 का 2.46, 25 mm का 3.85, 32 mm का 6.32 और 40 mm का 9.87 किलोग्राम। डेंसिटी अपनी थी 7850 किलोग्राम पर मीटर। डेंसिटी से ही अपन ने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। अब अपन चलते हैं कुछ ऐसे टेस्ट और जिससे या जिन टेस्ट को अपन साइट पे ही करके देख सकते हैं कि अपना जो स्टील है वो रिजेक्टेबल है या फिर एक्सेप्टेबल है। अपन पहले तो एक बेंड टेस्ट करेंगे। एक स्टील का टुकड़ा लेंगे, अपन स्टील के टुकड़े को अपन हाथ से बेंड करके या फिर मशीन से बेंड करके देखेंगे। अगर कम डाया का है तो 8 mm के समथिंग का है तो हाथ से भी बेंड कर सकते हैं, वरना अपन इसको मशीन से बेंड करेंगे। अगर बेंड स्मूथली हो जाता है तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, अगर उसमें बैंड के टाइम क्रैक्स आ जाते हैं तो वो रिजेक्टेबल होगा। ऐसे ही अपन साउंड टेस्ट करेंगे। साउंड का मतलब आवाज़। अपन 2 स्टील के टुकड़ों को या फिर किसी दूसरी चीज़ से उस स्टील का जो टुकड़ा है उसको अपन साउंड टेस्ट करने के लिए उसको टक की आवाज़ अपन करेंगे। अगर वो आवाज़ बिल्कुल क्लीन आ रही है तो ये एक्सेप्टेबल है, और अगर आवाज़ डल आ रही है तो इसका मतलब वो रिजेक्टेबल है। ऐसे ही अपने स्टील बार के ऊपर, जैसे कोई स्टील बार होता है उस पर रिब्स होते हैं, ऐसे रिब्स होते हैं, और एक बीच में एक लाइन और होती है जिसको अपन लक्स बोलते हैं। अगर ये रिब्स डीप हैं और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे हैं, जैसे एक रिब जैसे है, दूसरा भी वैसे है, तीसरा भी वैसे, चौथा भी वैसे ही, सारे के सारे अगर डीप हैं, यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब वो स्टील अपना एक्सेप्टेबल है। अगर ये डीप नहीं है, अनइवन है, मतलब सेम साइज और डीप भी नहीं है, सेलो डेप्थ में है, तो वो उसको अपन रिजेक्टेबल करेंगे। इसी प्रकार अपन स्टील पे ग्रेड चेक करेंगे। अगर कोई स्टील अपने पास है Fe 500 का है, 450 का है, तो उसके ऊपर बिल्कुल लिखा होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल के लिए अपन 500D यूज करते हैं। दूसरी बात, इसको अपन प्रीफर करेंगे। एक बात आती है रस्ट की। स्टील है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आके उस पर रस्ट लग जाता है। अगर उस रस्ट की सरफेस थिन है तो अपन उसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर थिन नहीं होके मोटी है, क्रैक्स के रूप में है, पूरी लेयर के रूप में आ रही है, तो उसको अपन रिजेक्ट करेंगे। दूसरा, स्टील के ऊपर मार्किंग होती है। मार्किंग में उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसकी मार्किंग प्लस उसकी ग्रेड की मार्किंग और ISI मार्क का उस पर होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हैं उसके ऊपर तो अपन उसको साइट पे यूज़ नहीं करेंगे, ये रिजेक्टेबल होगा। अब फ्रेंड्स, एक बात और देखते हैं अपन। जो अपने पास स्टील होता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स का स्टील का डाया भी अलग अलग होता है, थोड़ा सा बहुत उसमें डिफरेंस होता है, तो जाहिर सी बात उसका वेट भी अलग अलग होगा। तो कोड में कुछ अपने को टॉलरेंस लिमिट दे रखी है कि किसी भी स्टील में
थोड़ा बहुत 19-20, वो 19-20 उन्होंने फिक्स कर रखा है कि कितना 19-20 हो सकता है। तो अपन बात करें अप टू 10 mm डाया की, 10 mm डाया की, इंडिविजुअल 10 mm डाया की बात कर रहा हूँ, इसमें +-8% उसमें टॉलरेंस हो सकता है, मतलब 7% उसका वेट ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। 10 to 16 mm की बात करेंगे तो +-5 to 6% होगा, और 16 mm से अगर ऊपर की बात करेंगे तो +-3 से 4% उसमें टॉलरेंस हो सकता है। अगर ये +3 या फिर -3% अगर ऊपर नीचे है तो अपन उसको साइट पे एक्सेप्ट करेंगे, न कि रिजेक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।